कुंभ राशि के जातकों, आप लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे हम, देखिए 30 अक्टूबर से लेकर मई 2025 तक। मित्रों, अभी जनवरी से लेकर अभी तक जो जीवन में समस्याएं मुसीबतें हो रही थी, अब यहाँ पर एक चीज़ की और हम आपको बता दें कि अब जो है राहु 06 डिग्री में आ चुके हैं और जीवन में इतना बड़ा बदलाव होने वाला है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा। क्योंकि हम अभी तक कोई भी कार्य कर रहे थे, हम किसी प्रकार का कोई भी, जैसे चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे वो हमारा किसी प्रकार का कोई भी कार्य हो, हम उसको करते थे तो कहीं ना कहीं वो कार्य हमारा 90 से और 95% में पहुंचता था और वो कार्य हमारा विफल हो जाता था। हमें स्ट्रगल जीवन में बहुत ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा। इन दिनों आप लोग देख रहे होंगे कि जितना आप मेहनत कर रहे हैं उसका तिहाई भी आपको फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसका कारण मालूम क्या है मित्रों? इसका कारण है राहु। राहु हमारे पराक्रम भाव में बैठे हैं और पराक्रम भाव में बैठकर हमारे उन घरों को देख रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हैं, और तभी भाग्य खराब, हमारा भाग्य, प्रेम संबंध, वहीं पर हमारा जो है ज़िंदगी में जो सपने, वो सब हमारे चूर चूर हो चुके हैं। क्योंकि इंसान एक बार हार मान जाता है, काम कोई करता है, एक बार हार हो गई तो आदमी सोचता है चलो दूसरी बार सही, दूसरी बार करता है तो वहाँ पर दूसरी बार हार हो जाती है, आदमी सोचता है चलो तीसरी बार सही, तीसरी बार हार हो जाती है तो इंसान सोचता है कि चलो एक बार और देख लेते हैं। लेकिन मित्रों, जब इंसान को बार बार हार का सामना करना पड़े, बार बार हार सामने पर आए, तो कहीं ना कहीं फिर इंसान जो है हार जाता है। यही कुंभ राशि वालों के साथ में हो रहा था कि कर्ज पे कर्ज बढ़ रहा था, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, हर चीज़ में वो, हर चीज़ जीवन में जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो हर चीज़ बेकार हो गई। इतना अच्छा जीवन चल रहा था कुछ दिनों पहले, यानी 2020 से पहले, और वही जीवन इस तरीके का हो गया है कि इंसान जो है सोच रहा है, इस समय कुंभ राशि वाले सोच रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। मित्रों, आपकी अगर लगन कुंभ है, आपके लिए सटीक वीडियो ये है, होने वाला है 2025 तक, या फिर आपकी चंद्र राशि कुंभ है तो भी आपके लिए सटीक होने वाला है। अगर आपकी नाम राशि कुंभ है तो भी आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं मित्रों। अपनी कुंडली का एनालाइज विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर आ रहा है, आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। मित्रों, राहु यहाँ पर बैठकर क्या क्या कर रहे थे? देखिए, एक तो हमारे पराक्रम साहस भाव में बैठे हुए थे, गुरु के साथ में राहु और गुरु चांडाल योग बनाए हुए थे। अब इस महीने अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, 3 महीना, अब ये 3 महीना 06 डिग्री में रहेंगे। वहीं पर 30 अक्टूबर को ये जो है यहाँ से निकलकर और हमारे धन भाव अर्थात मीन राशि में पहुँच जाएंगे। मीन राशि में पहुँच जाएंगे कब? 30 अक्टूबर को। तो ये घर हमारा खाली हो जाएगा, गुरु अकेले हो जाएंगे और अकेले होकर फिर ये देखिए कैसे कैसे फल देंगे। अभी ये राहु क्या क्या फल दे रहे हैं उस चीज़ पर पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। मित्रों, अभी इस राहु के पास कितनी दृष्टियां हैं? 3 दृष्टियां हैं। और मित्रों, राहु 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं। 18 महीने तक मंद गति से चलने वाले ग्रह, मंद गति से। शनि महाराज जिस तरीके से मंद गति से हैं, उसी प्रकार से राहु भी मंद गति से, राहु और केतु ये मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं। राहु जहाँ पर होते हैं उससे 7वें स्थान पर केतु होते हैं, उसके 7वें स्थान पर केतु होते हैं। मित्रों, यहाँ पर राहु देव जो थे, राहु महाराज पंचम दृष्टि, राहु के पास 5, 7, 9 3 दृष्टियां हैं। 5, 7 और 9 3 दृष्टियां, तो 5वीं दृष्टि डाल रहे थे हमारे साथ। यहाँ पर गिनिए 1, 2, 3, 4, 5। कौन सा भाव हमारा था? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप, ये सब कुछ बेकार थी। आपने देखा होगा कि आपके पार्टनरशिप में आपके कहीं ना कहीं आपको आपके पार्टनर ने, जो आपका, जिस पर आपको संपूर्ण विश्वास था, कहीं ना कहीं वो भी आपको धोखा देकर चला गया होगा। वहीं पर वैवाहिक जीवन की मैं मित्रों बात करूं अगर, तो वैवाहिक जीवन आपका तहस नहस हो गया होगा। पत्नी छोड़कर चली गई होगी या फिर पत्नी से रात दिन लड़ाई झगड़ा। वहीं पर शादी से पहले जो लड़के लड़कियां प्रेम करते हैं उसमें हमेशा ही लड़ाई झगड़ा या फिर वो भी प्रेम छूट गया होगा। सबसे पहले ये चीज़ आपकी अभी 2021 से लेकर और 30 के बीच में ये सब कुछ आपको देखने को मिला होगा। आगे मित्रों हम बात करें तो राहु महाराज की एक और दृष्टि है जिसकी, जो हमारी 7वीं दृष्टि है। और 7वीं दृष्टि राहु महाराज हमारे कहाँ डाल रहे थे? क्योंकि ये तो भाव कितना जरूरी था आप समझ चुके होंगे कि इस भाव में जब देख रहे थे तो हमारा दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन, पार्टनरशिप सब बेकार थी। अब इस भाव को यहाँ पर देखिए, नवम भाव ये होगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
नवम भाव, और नवम भाव यही तो वो स्थान है भाग्य हमारा। और जब भाग्य हमारा साथ में नहीं था तो हम क्या करते, हम कोई चीज़ को कर रहे थे, बार बार मेहनत कर रहे थे, बार बार कोशिश कर रहे थे, एक बार हार हो गई, 2 बार करते थे, 2 बार हार हो गई, 3 बार करते थे, 3 बार हार हो गई, 4 बार करते थे। तो मित्रों कहीं ना कहीं जब हार पे हार मिल रही थी तो जीवन जो है फिर समझ में नहीं आता था क्या करें। मित्रों अब आप देखेंगे फर्क, अब आप देखेंगे फर्क, अभी 0-6 डिग्री में, और जब कोई ग्रह 0-6 डिग्री में होता है तो वो बाल अवस्था में होता है। और बाल अवस्था में कितना फल दे पाएंगे, ज़्यादा, सिर्फ 25%, 100 में से सिर्फ 25% फल जो है ये देंगे। तो मित्रों ये भाव हमारा खराब था, यानी कि भाग्य गुरु धर्म ये सब यही है। तो पिता के साथ अनबन रहती थी, पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, ये सब कुछ इस भाव को देखने पर राहु के पड़ रहा था, ये चीज़ों का फर्क पड़ रहा था मित्रों। तो इस भाव को हमारा अच्छा अब ये भाव होगा, क्योंकि गुरु अकेले हो जाएंगे, ये भी भाव अच्छा। गुरु कौन है, गुरु हमें धन, हमारा ऐसो आराम, ये सब कुछ गुरु के हाथ में है। और गुरु जब अकेले होंगे तो हमारा वैवाहिक दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, भाग्य हमारा साथ होगा, धन हमारे साथ में होगा, तो ये सब कुछ साथ में होगा। राहु की एक और दृष्टि है, क्योंकि गुरु और राहु की सेम दृष्टियां हैं, 5, 7, 9, और गुरु की भी 5, 7, 9, राहु की भी 5, 7, 9। तो गुरु अकेले होंगे तो इन भाव को देखेंगे तो क्यों नहीं अच्छा बनाएंगे। और मित्रों पूरी कुंडली में यही तो सबसे इंपॉर्टेंट भाव हैं। अगर राहु की अगली दृष्टि की बात करें तो नवम दृष्टि देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और नवा स्थान मित्रों यही तो वो स्थान है कि हमने ये सोचा कि हम ये कर लें, हम वो कर लें, हम ऐसा कर लें, हमारा वो हो जाए, हमारा ये हो जाए, लेकिन होता कुछ नहीं था। क्योंकि यही हमारे सपना, अभिलाषा पूर्ति, ज़िंदगी में संपूर्ण, आप जो भी संपूर्ण तरीके से पूरा करना चाहते हैं वो पूरा कार्य नहीं हो पाता होता। तो मित्रों यही ज़िंदगी में लगा रहता था, कब होगा कब नहीं होगा, सोचते तो बहुत ज़्यादा थे लेकिन होता कुछ नहीं था। तो मित्रों अब जो है, अब जो क्या होगा, अब इस भाव को हमारे अच्छा बनाएंगे, और हमारे जीवन में जो भी सपने हैं, जो भी हम देख रखे हैं कि ऐसा हो जाए, हमारा वैसा हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, तो मित्रों जीवन में वो सारे कार्य आपके सिद्ध अवश्य होंगे। क्योंकि अब गुरु जो दृष्टि डालेंगे, गुरु की कहते हैं कि गुरु जहाँ पर बैठे हैं और बैठकर जहाँ पर देखते हैं, उनकी दृष्टि जो है गंगा मैया के जल की तरह पवित्र दृष्टि है। जिन भाव पर पड़ेगी वो भाव अच्छे बनाएंगे। तो हमारे 7वें भाव, 9वां भाव और हमारे एकादश भाव, यानी कि 7th हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस, ये हमारे तीनों भाव को बहुत अच्छा गुरु बनाएंगे। मित्रों अब तो हो गई ये अभी की बात। अब 30 अक्टूबर के बाद राहु देव, जब राहु महाराज हमारे इस भाव में पहुंच जाएंगे तो कहां पर देखेंगे, अब समझिए। अब यहाँ से जब दृष्टि डालेंगे मित्रों, तो राहु महाराज यहाँ से पंचम दृष्टि डालेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे कौन से, छठे घर में। और मित्रों आप लोगों को अच्छी तरीके से ज्ञात है कि छठा घर कौन सा होता है। छठा घर रोग, ऋण, शत्रु, पुलिस, कोर्ट कचहरी, मुकदमा, ये सब छठा घर होता है। और राहु की यहाँ पर, लेकिन मित्रों बताया है ज्योतिष शास्त्र में कि जब राहु अकेले होते हैं तो उतना फल नहीं देते हैं, उतना प्रकोप नहीं डालते हैं। जब किसी ग्रह के साथ में होते हैं, शत्रु ग्रह के साथ में, तो जीवन पर बहुत ज़्यादा, अगर मंगल के साथ होंगे तो अंगारक योग बना देंगे, गुरु के साथ चांडाल योग, तो ये राहु का ये सब योग होते हैं। तो मित्रों अकेले रहेंगे यहाँ पर तो अकेले उतना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, ये अकेले उतना प्रभाव फिर नहीं डाल पाएंगे। वहीं पर अगली दृष्टि इनकी हमारी पड़ेगी अष्टम भाव की। तो आपको मित्रों हम आपको एक चीज़ से संचेत कर दें अभी कि आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा बहुत आप ध्यान रखिएगा, अपना स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में और नशा बिल्कुल नहीं करिएगा। नशा करेंगे काम आपका बहुत ज़्यादा बिगड़ेगा 30 अक्टूबर के बाद और ज़्यादा, क्योंकि आप अगर कोई गलत कार्य करेंगे तो आप ये अकेले हैं तो फल फिर समझिए मुसीबत तो देंगे ही देंगे। अष्टम भाव को देखेंगे, छठे भाव को देखेंगे, लेकिन हमारे जो ज़िंदगी के सबसे ज़रूरी भाव हैं वो हमारा 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, 6th हाउस और 8th हाउस, ये मित्रों ये भी ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर राहु की दृष्टि पड़ने से अशुभ भी सभी फल नहीं होंगे, शुभ भी फल होंगे। शुभ फल क्या होंगे कि हम इंटरनेट से जुड़े अगर कार्यक्रम कर रहे हैं, कुछ फेमस करवा सकते हैं। दुनिया में आप देखते होंगे कि रातों रात किसी की वीडियो वायरल हो गया, रातों रात कोई माला माल हो गया, रातों रात जो है कोई धनवान बन गया। तो मित्रों राहु की ये दृष्टि ऐसा भी कर सकती है। इस चीज़ का भी आप ये चीज़ भी अपने दिमाग में डालिएगा। अष्टम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं फेमस भी करवा देंगे ये, क्योंकि राहु हमेशा ही गलत फल नहीं देते हैं, अच्छा फल भी देते हैं। तो आप इस बात से बिल्कुल संचेत हो जाइएगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि महाराज यहाँ पर अब अपने पूर्ण अवस्था में, क्योंकि शशि योग लेकर आए हैं, अब ये भी आपको फल देंगे। जिंदगी में जो कुंभ राशि वालों की समस्याएं थी मित्रों, अब वो समस्याएं आपकी दूर जल्दी ही होने वाली हैं।
जल्दी ही आप थोड़ा सा, मैं हर वीडियो में आप लोगों को अवगत करता हूं कि आप थोड़ा सा आप जो है धैर्य को अपने दिल में रखिएगा। आप लोग धैर्य नहीं रखते हैं, सोचते हैं कि जल्दबाजी में आप निर्णय ले लेते हैं, जल्दबाजी में कुछ कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए वही हानि और परेशानी बनती हैं। तो आप मित्रों इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि आपको जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। जल्दबाजी में आप थोड़ा सा, अगर आपका समय खराब चल रहा है तो थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। और हम मित्रों एक चीज़ और आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमारे अन्य भी राशियों के वीडियो पढ़ते हैं तो आप प्लीज़ उनको आप शेयर कर दीजिएगा। और आप लोगों से यही हमारी छोटी सी निवेदन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपसे विदा चाहते हैं। अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।